नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। वक्त है 12 बजे का और 12 बजे न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया है 12 बजे की 12 ब्रेकिंग। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल अब जानकारी ये मिल रही है कि बेरठा टोल के पास ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई है और ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि कार सवार 4 लोगों की जान भी चली गई है। घने कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी तक की जानकारी में यही स्पष्ट हो पाया है कि घने कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी है, किस वक्त ये हादसा हो, पूरी डिटेल बताइएगा। देखिए, मैं बताऊं, आज सुबह 8 बजे मेहगांव भिंड की ओर से एक वैगनार कार आ रही थी, जिसे मेहगांव क्षेत्र के मोरली गांव का रहने वाला सौरभ शर्मा चला रहा था और उसके साथ 3 अन्य लोग भी बैठे थे, जिसमें 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष। ग्वालियर के पास बरेठा टोल है और उससे लगभग 2 या 3 किलोमीटर आगे सामने से आ रहे ट्रक में जोरदार टक्कर हुई थी और उसकी वजह से इस हादसे में 4 लोगों की, जो कि कार में सवार थे, उनकी जान चली गई। ये बताया गया है कि जो मृतक है सौरभ, जो कार चला रहा था, उसकी उम्र लगभग 25 साल है, क्योंकि वो किसी काम से ग्वालियर आ रहा था सुबह और चलते चलते उसने 3 सवारियों को भी अपने गाड़ी में बिठा लिया, जो इस हादसे का शिकार हो गए। पुलिस ने फिलहाल तो देखिए जो ट्रक चालक है उसको हिरासत में ले लिया है और जो मृतक है उनके शवों को अस्पताल में भेजा है। लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो काफी सदमे में है, दुखी है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया। उनको सूचना दे दी गई है, वो मौके पर पहुंच गए हैं और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। ठीक है विनोद, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, भीषण सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है। कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। महाराजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत और उस हादसे में 4 लोगों की जो है वो जान चली गई है। अभी तक की जानकारी में यही स्पष्ट हो पाया है कि कोहरे के चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि जैसे ही जानकारी मिलती है पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कि आखिरकार हादसे के पीछे की वजह कोहरा ही है या फिर कोई दूसरी वजह जो है जिसके चलते ये हादसा हुआ है। महाराजपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच पड़ताल कर रही है। उधर जबलपुर में भी तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर दिन तेज रफ्तार के नए नए मामले सामने आ रही हैं। तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई है। हादसे के बाद बताया जा रहा है कि कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में कार चालक की बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से वो घायल हुआ है। घायल चालक को अस्पताल में एडमिट करवाया है, इलाज चल रहा है। कार की स्पीड बताई जा रही थी लगभग 140, तो 140 की स्पीड में कार चलाई जा रही थी। स्पीड इतनी ज्यादा होने की वजह से चालक जो है अपनी कार को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ अमित सोनी जुड़े। अमित, देखिए, काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, यूं भी कह सकते हैं कि डराने वाली तस्वीरें हैं। स्पीड भी काफी ज्यादा थी। क्या कुछ जानकारी, किस वक्त का ये जो सीसीटीवी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कब का है ये हादसा पूरा? रात की ये घटना है और आपको बता दें कि आप सीसीटीवी में कार की स्पीड देख सकते हैं। लगभग 160 के आसपास इस कार की स्पीड थी और जबलपुर में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे। ओवर स्पीडिंग को लेकर एक बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद भी जो लोग हैं सबक नहीं ले रहे। इसके जरिए कार की तस्वीर देखी कि कार कितनी स्पीड में थी कि कार रुकी, खंबे से टकरा गई, खंबा हिल के पूरी तरह से टूट गया। कार चालक को भी काफी चोटें। ठीक है अमित, देखिए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि स्पीड 140 थी, हादसा हुआ। अभी तक की जो जांच पड़ताल की गई हो उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया? ठीक है, अमित की आवाज नहीं आ रही है। अमित से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लाल रंग की ये कार, स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि चालक कार से कंट्रोल ही खो बैठा और फिर कार जो है, देखिए तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार आती है, फिर एक पोल पर जाकर के टकराती है और ऐसे में कार का जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। चालक भी पूरी तरीके से घायल हुआ है। हालांकि चालक को जो है वो अस्पताल में एडमिट करवा दिया है, इलाज चल रहा है।
सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई है। वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रही है। स्पीड ज्यादा थी, 140 स्पीड थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। नर्मदापुरम से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। बेल्ट और लात घूंसों से जम करके पीटा गया है। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। वारदात को अंजाम देकर के आरोपी मौके से फरार हो गया है। नर्मदापुरम से बड़ी अपडेट आपको बता रही है, जहां पर होम साइंस कॉलेज के पास एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट यहां पर एक युवक के साथ की गई है। बेल्ट, मुक्के, लात, घूंसों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। पिटाई करता हुआ ये पूरा सिनेरियो वहां पर कैद हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ राहुल अग्रवाल जो है वो जुड़ चुके हैं। राहुल, जो हम देख पा रहे हैं, जिस युवक को पीटा जा रहा है, क्या ये सभी कॉलेज के बच्चे हैं और किस बात को लेकर के ये विवाद हुआ? देखिए, वो जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो लड़का दिख रहा है वो एक युवती के साथ है। जो दोनों युवती उसको रोक रही है, पर वो युवक लगातार अन्य युवक के साथ मारपीट कर रहा है। उसको लातों से मार रहा है, घूंसों से मार रहा है, बेल्ट से मार रहा है। तो लगातार मारपीट का ये लगभग 15 मिनट का पूरा घटनाक्रम था। लगभग 200 से 300 लोग वहां पर खड़े थे और वो व्यस्ततम इलाका है नर्मदापुरम का, जहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है। और ऐसे में किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सब मुख दर्शक बनकर वीडियो बनाते रहे, सोशल मीडिया पर डालते रहे। पर जब तक पुलिस को संज्ञान आया मामले का, पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पीड़ित और आरोपी दोनों ही मौके से फरार हो गए थे। पर वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और मामले का जल्द ही पर्दाफाश करेगी। तो राहुल, क्या अभी तक नहीं पहचान हो पाई कि जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं, आरोपी जो हैं या फिर पीड़ित जो है, उनकी कोई पहचान नहीं हुई? देखिए, संभवतः बस स्टैंड पास में है तो ये दोनों युवक युवती जिन्होंने मारपीट की है, ये दोनों बाहर के हो सकते हैं, किसी ग्रामीण इलाके के हो सकते हैं। और जो युवक है उसे भी आसपास के लोगों ने नहीं देखा। जैसी पुलिस ने आसपास पूछताछ की है, उसके आधार पर उन्हें जानकारी नहीं लग पा रही है कि ये युवक कौन है और ये मारपीट करने वाले जो आरोपी हैं ये कौन है, कहाँ से आए। पर वीडियो के माध्यम से जो उनकी जो चेहरे हैं वो पहचान में आ गए हैं और पुलिस इसकी लगातार जांच कर रही है, अन्य थानों में पूछताछ कर रही है कि इनकी पहचान जल्द ही उजागर हो। ठीक है राहुल, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उधर मध्य प्रदेश के भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके में स्थित PNB कॉलोनी के एक फ्लैट में रहने वाले 10 महीने की मासूम बच्ची की पानी से भरी हुई बाल्टी में डूबने की वजह से जान चली गई है। यह हादसा मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हुआ है, जब बच्ची घर में खेलते खेलते बाथरूम तक पहुंच गई थी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बाथरूम का दरवाजा बंद करके रखें, नहीं तो हादसा हो सकता है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बाल्टी में पानी न रखें, नहीं तो हादसा हो सकता है। अक्सर लोग बाथरूम खुला छोड़ देते हैं, बाल्टी में पानी भरकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना जानलेवा है। भोपाल में 10 महीने की बच्ची की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। ईदगाह हिल्स के एक फ्लैट में बुधवार रात करीब 10:30 बजे बच्ची खेलते खेलते बाथरूम में चली गई थी। इसी के दौरान ये बच्ची मुंह के बल बाल्टी में जा गिरी। करीब 10 मिनट बाद जब मां ने देखा तो बच्ची का चेहरा नीला पड़ चुका था। बच्ची को आनन फानन में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बच्ची की मां किचन में व्यस्त थी। करीब 10 मिनट तक जब बच्ची नजर नहीं आई तो उन्होंने बेटे से पूछा। उसने बहन के साथ होने और उसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया। तब मां ने बाथरूम को चेक किया तो बच्ची को बाल्टी में डूबा पाया। बच्ची के पांव ऊपर थे जबकि सिर पानी में डूबा हुआ था। शाहजहानाबाद पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है। घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। सोचिए, जरा सी लापरवाही ने बच्ची की जान ले ली। लिहाजा हमेशा ऐसी चीजों से बच्चों को दूर रखने की कोशिश करें जो उनके लिए हानिकारक है, नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता है। झाबुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी ने पति को उतारा है मौत के घाट। रील नहीं बनाने से नाराज थी पत्नी और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पत्नी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा कदम उठा लिया। दरअसल नाराज पत्नी ने पति का गला घोट करके उसकी हत्या कर दी।
पत्नी ने पगड़ी से गला घोंट करके अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया। तो बात बेहद ही मामूली सी, रील बनाने से पति ने मना किया। ये बात जो है पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पत्नी ने अपनी नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करने का तरीका ही पत्नी का कुछ गलत था। दरअसल पत्नी ने पगड़ी उठाई और अपने पति का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन आप सोचिए कि किस कदर से पति पत्नी का रिश्ता, जो कि एक पावन पवित्र रिश्ता माना जाता है, उसमें कितनी बड़ी खटास जो है एक रील बन गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी है? है जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो पति पत्नी थे एक शादी में गए हुए थे और वहां पर जो नाबालिग पत्नी है इसने पति के साथ रील बनाने की बात कही थी। पति को पहले से ही इसके चरित्र पर शंका थी, इसके लिए पति भी नाराज थे और उन्होंने रील बनाने से भी ना कहा कि नहीं, रील नहीं बनेगी शादी में नाचते हुए। इसी को लेकर पत्नी गुस्साई हुई थी और उसने रात के समय जब पति सोए हुए थे तो उसकी जो पगड़ी थी जो शादी में पहनी जाती है, वो क्योंकि दूसरी शादी में गए थे तो परंपरा है कि पगड़ी पहनते हैं, तो उसी पगड़ी से पत्नी ने उसके पति का गला घोंटकर हत्या कर दी और जो शव था उसको घर के बाहर ही रख दिया ताकि आत्महत्या प्रतीत हो। ठीक है आलोक, खुलासा कब हुआ पूरे मामले का? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कल झाबुआ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। मामला एक दिन पहले का है, मतलब 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है। पीछे की वजह है रील नहीं बनाने दी। पति ने शादी के कार्यक्रम में गए हुए थे, वहां पर डांस की रील बनाने से इनकार किया। पत्नी ने घर जाते जाते तक अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। कटनी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नशे में धुत शिक्षक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। परेशान होकर के ग्रामीणों ने इस पर आपत्ति भी जाहिर की है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो पोस्ट किया और अब ये वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है, जिसमें एक शिक्षक जो है नशे में धुत नजर आ रहा है। ग्रामीण इससे काफी ज्यादा परेशान भी है। अब ग्रामीण सामने आए और खुल करके आपत्ति जाहिर की है टीचर के खिलाफ। विजय रावगढ़ विधानसभा के स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नशे में धुत शिक्षक स्कूल में पहुंचा, वहां पर अपनी मनमानी करता हुआ भी नजर आया। बताया जा रहा है कि नशे में धुत था, तो उल जुलूल बातें भी जो है वो शिक्षक की तरफ से की गई है। ऐसे में ग्रामीण अब खुल करके सामने आ चुके हैं। अपनी आपत्ति ग्रामीणों ने जाहिर की है, कार्रवाई की मांग की गई है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वंदना तिवारी जुड़ चुकी है। वंदना, जो हम देख रहे हैं एक शिक्षक जो कि नशे में धुत है, ये वीडियो वायरल हो रहा है, कब का ये पूरा घटनाक्रम है? जी, मैं आपको बता दूं कि विगत दिनों ये घटनाक्रम हुआ जिससे गांव वाले काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे अपने बच्चों को लेकर कि शिक्षक वहां पर दारू पीकर निरंतर जा रहा था, शराब के नशे में धुत होके। तो ऐसे शिक्षक से क्या उम्मीद लगाई जाए। ये गौनेन्द्र ग्राम का मामला है जो कि विधानसभा बिजराहोगढ़ में आता है। जी ठीक है वंदना, देखिए अब जब ये वीडियो सामने आया है, ग्रामीणों ने भी चिंता जाहिर की है, परिजन भी अब इस पूरे मामले में खुलकर बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भविष्य नजर आ रहा है और उसे लेकर के चिंता करना भी जाहिर है। तो क्या कोई केस दर्ज करवाया गया, कोई कार्रवाई की मांग की गई? जी, शिक्षकों के द्वारा मतलब वहाँ पे आपत्ति भी जताई गई है और ग्रामीणों के द्वारा भी आपत्ति जताई गई है, जहाँ पर स्थानीय विधायक संजय पाठक को संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यह शिक्षक जो नशे में धुत होकर के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल चला है, लेकिन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोलना है इस शिक्षक को खुद भी अंदाजा नहीं है। ऐसे में तमाम ग्रामीण परिजन परेशान नजर आए। बच्चों का भविष्य उन्हें दिख रहा है कि अगर इस स्कूल में भेजा और ऐसे टीचर रहे तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। बताया जा रहा है कि विधायक को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। दुर्ग में युवक की मौत मामले में पुलिस ने एक युवा कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया है। आरोप यह है कि पैसे के लेन देन के चलते युवक की पिटाई की गई थी।
जिसके बाद इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिल्मी अंदाज में युवक का अपहरण, फिर होटल में युवक को बेरहमी से पीटा, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से युवक की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 19 साल के युवक को अगवा कर बेरहमी से पीटा गया, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी है कि 20 जनवरी की दोपहर कसारीडीह गांव के रहने वाले युवक को कुछ लोगों ने पहले अगवा कर लिया और फिर कार में बैठाकर शहर के इंदिरा मार्केट के एक होटल में ले गए, जहां पैसों के पुराने लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपियों ने युवक को कमरे में बंद कर हाथ मुक्कों से जमकर पीटा और युवक को होटल के कमरे में ही छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के 4 दिन बाद युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान 19 वर्षीय ऋषि निर्मलकर के रूप में हुई है। ऋषि निर्मलकर नाम का एक लड़का है, जिसको उसके 2-3 दोस्तों ने दुर्ग स्थित 36 इन नाम के एक होटल में बुलाया और होटल में बुला करके वहां इनके बीच में आपसी कहासुनी और कहासुनी के दौरान कथित रूप से उसके साथ इसके दोस्तों के द्वारा ही मारपीट किया जाना बताया गया है। उसके पश्चात जो ऋषि निर्मलकर है वो घर चला गया। घर में उसके 2 दिन बाद तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हुआ, उस दौरान उसका इलाज किया गया और इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि पीएम रिपोर्ट के बाद पता चला कि युवक को गंभीर अंदरूनी चोटें आई थीं, जो 2 से 3 दिन पुरानी बताई गईं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। इस पर ऋषि निर्मलकर जो मृत व्यक्ति है उसका पीएम रिपोर्ट करवाया गया। पीएम रिपोर्ट में इसके सिर में प्रथम दृष्टया एक पुरानी चोट का आना पाया गया और वो चोट जो है वो 2-3 दिन पुराना पाया गया। इस आधार पर प्रथम दृष्टया जो भी इसके साथ दोस्त थे उनके विरुद्ध एक हत्या का मामला कायम किया गया और आरोपियों की पतासाजी की जाए। युवक की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। मृतक के पिता ने दुर्ग के रहने वाले मेजर सागर नाम के युवक पर कार में बैठाकर ले जाने का आरोप लगाया है। शिकायत नहीं हो, बताया नहीं ना बच्चा हमको कि कुछ हुआ है या कुछ घटना घटा है या कुछ बताता, कुछ समझाता तो हम कुछ और तरीके से बात करते या बुलाते या शिकायत करते। पुलिस वाले बोले छानबीन चल रहा है, इलाज बाकी सब देखेंगे करके। वो यही का है दुर्ग का, उसका नाम है मेजर सागर करके नाम है उस लड़के का, जिसने उसको कार में बैठा के ले गया। हाँ, अब हमको क्या है सर, हमारा तो बच्चा चले गया है, जैसा भी है अब हम तो अकेले हो गए, हमारा सहारा ही नहीं रहा ना। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन इस घटना ने जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस अपराधियों पर कब तक लगाम कस पाती है। दुर्ग से अनिल गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। अलीराजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले के बोरी थाने में गोवा पुलिस पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस आरक्षक घायल हुए हैं। अज्ञात बाइक सवारों ने हथियार और पत्थरों से हमला किया है। सभी आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाई है। आरोपी हमला करके मौके से रफूचक्कर हो गए हैं और बताया जा रहा है कि अभी गिरफ्तार करने के लिए यहां पर गोवा पुलिस आई थी अपराधी को, लेकिन इस दौरान जो है गोवा पुलिस पर ही पत्थरों से हमला किया गया। हम अपराधी को लेके जा रहे थे तो एकदम से हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी और उसके बाद फिर गाड़ी लगी तो मैंने उनको बोला, मैंने भैया गाड़ी हटाओ। तो इतने में से हमारे कंडक्टर तरफ से एक जने ने हथियार निकाल के और कांच पे मारा तो कांच फूटा, जिसमें हमारे पुलिस वाले साहब को लगी उनको उनने ऐसा उनके साथ में फाइल छीन ली और उसके बाद उनको हटा ऐसा नीचे गिरा दिया उनको वहाँ पे। तो हम उसको छोड़कर वहाँ से गाड़ी लेके भाग गए। कितने लोग थे ये हमला करने वाले? ये कम से कम नहीं करते 50 जने थे और सबके हाथ में हथियार थे। हीरा नाम का आरोपी है, हीरा सिंह नाम का, उसको पकड़ने आया था, जो कि वहाँ पे नकबजनी के मामले में वांटेड था। तो जब वो उनको ले जा रहे थे एक शिविर गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में ले जा रहे थे, तो उस पर इनके कुछ लोगों ने हीरा सिंह के होंगे समर्थक
उन लोगों ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, उसको छिड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन तत्कालिक वहाँ पे टीआई जो है बोरी पहुँच गया और उसमें अपना एसआई भी था वहाँ का थाने का। उन लोगों ने जो है उन लोगों को भगाया वहाँ से। फिर पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, फिर वो वहाँ से भागे। एक मोटरसाइकिल भी उनकी वहाँ पे मौके पर जब्त की गई, जो जिस मोटरसाइकिल से 2 आरोपी लोग आए थे वहाँ पे उसको पकड़ा गया है। पुलिस वहाँ पे लगातार उनको पकड़ने का प्रयास उन लोगों को कर रही है और वो आरोपी हीरा सिंह, उसका जो है पुलिस ट्रांजिट रिमांड यहाँ पे कोर्ट में अभी लिया गया है। साथ ही जो वहाँ के 2 एक इंस्पेक्टर, एक जवान को हल्की चोट, एक कोई पत्थर की चोट है, एक को कोई और हार्ड एंड ब्लंट चोट है कंधे में, कोई ज़्यादा सिंपल चोट है। उनको हम लोग मेडिकल करा रहे हैं। उसमें FIR दर्ज सभी लोगों के खिलाफ हो रही है। कुछ लोगों की पहचान की जा रही है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी करने वाले गिरोह का गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। लोहे के पुल की रेलिंग काट करके चोरी करते थे ये तमाम आरोपी। इनका एक पूरा गिरोह था जो कि इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य कुछ संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है। 10 के 10 से पूछताछ की जाएगी। जिन जिन के नामों का खुलासा किया जाएगा उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश पुलिस की तरफ से रहेगी। यूं भी कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। अक्सर जो है लोहे के पुल की रेलिंग काट करके ये लोग चोरी किया करते थे। कई बार जो है शिकायतें दर्ज की गई थी। पुलिस लंबे वक्त से इन लोगों की तलाश कर रही थी। अब गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हॉस्टल के पास एक नहर के ऊपर बने हुए लोहे के एक पगडंडी को चोरी करने की वारदात हुई थी। इसमें से 5 आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मुख्य आरोपी में से एक असलम खान के साथ अन्य 4 को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि के साथ संघर्षरत बालक भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और इसी मामले से संबंधित 3 FIR और दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक बालको क्षेत्र से पाइप चोरी का, दूसरा SSCL कुसमुंडा से एक पाइप चोरी और नगर निगम के एक पाइप को प्रोटेक्ट करने वाले एंगल चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें जो एंगल चोरी के मामले में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि के साथ संघर्षरत बालक को गिरफ्तार किया गया है। लगातार ये अभियान जारी है। इसमें जो फरार आरोपी हैं उनकी जल्दी से पता तलाश की जाएगी और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा बलों और सशस्त्र माओवादियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ स्थल से अब तक 2 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को किया ढेर। AK-47 9mm पिस्टल सहित गोला बारूद बरामद। बीते कुछ दिनों में नक्सल विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। इस दौरान कई बड़े नक्सली या तो मारे गए या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ताजा मामला बीजापुर से सामने आया है, जहां दक्षिण क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान गुरुवार को भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अब तक 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं मौके से AK-47 राइफल, 9mm पिस्टल सहित अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के बाद आसपास के जंगलों और संभावित ठिकानों में सघन सर्चिंग अभियान लगातार जारी है। अतिरिक्त बलों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और आने जाने वाले मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। आइए आपको बताते हैं कब कितने नक्सली मारे गए। साल 2026 अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 22 नक्सली ढेर। 29 जनवरी बीजापुर के दक्षिण इलाके में 2 नक्सली ढेर। 17-18 जनवरी नेशनल पार्क क्षेत्र में 6 नक्सली ढेर। 3 जनवरी सुकमा बीजापुर सीमा पर 14 नक्सली ढेर। फरवरी 2025 इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में 31 नक्सली ढेर। साल 2025 पूरे छत्तीसगढ़ में 317 से अधिक नक्सली ढेर। साल 2024
छत्तीसगढ़ में कुल 287 नक्सली ढेर। इस कार्रवाई के साथ ही इस साल अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में कम से कम 22 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिसे केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे नक्सल मुक्त भारत मिशन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए इस साल 31 मार्च की समय सीमा तय की है। टीम न्यूज़ स्टेट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज अंतिम दिन है। किसान आज यानी कि 30 जनवरी तक ही धान सोसाइटीज में बेच सकेंगे। सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी करने को गाइडलाइन जो है वो जारी की हुई थी। 31 जनवरी शनिवार की सरकारी छुट्टी होने की वजह से आज 30 जनवरी तक किसानों का धान खरीदी की जा सकती है। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, महाकाल मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। मंदिर के पुजारी और हिंदू जागरण मंच ने की है ये मांग। केंद्र और राज्य सरकारों से मांग की गई है। मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई गई है। उत्तराखंड में उठ चुकी है मंदिरों में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध की मांग। चारधाम यात्रा में गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं देने की मांग भी उठाई जा चुकी है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और उससे जुड़े हुए मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग के बीच अब उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी इसी तरीके की मांग जो है वो उठाई जा रही है। महाकाल मंदिर के वरिष्ठ पुजारी और हिंदू जागरण मंच ने केंद्र और राज्य सरकार से महाकाल मंदिर समेत शहर के प्रमुख मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 12 की 12 ब्रेकिंग में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।